तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, जो एसआईआर का मैटर चल रहा है बिहार में। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? 280 के अंतर्गत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाइज। आज हम डिस्कस करेंगे 2025 का जो रिलेवेंट करंट अफेयर है। इसमें आपको जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जीआईसी यूपी प्रवक्ता का भी रिसेंट वैकेंसी निकला हुआ है, एसीआईओ का, या फिर और किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो करंट अफेयर मैं आज के क्लास में डिस्कस करूंगा, ये काफ़ी रिलेवेंट रहने वाला है। और आपको हमारे चैनल पे काफ़ी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर है रिलेवेंट, वही आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा और आपको एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, जो एसआईआर का मैटर चल रहा है बिहार में, और साथ में जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप भी लगाए हैं, तो इसी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में है। पर वो जो पॉलिटिकल बातें हैं वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएंगी। जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में वो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आपका जो गठन है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होगा? आर्टिकल 324 के अंतर्गत गठन होता है। कंपोजिशन इसका क्या होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। और कभी-कभी क्वेश्चन फुल फॉर्म में ना देके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ सीईसी या ईसीआई भी लिख देता है, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म भी आप थोड़ा-सा एक बार देखे रहिएगा। इसका टेन्योर जो है कितना रहता है? जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर, 6 ईयर और अप टू 65 ईयर। जो भी पहले पूरा हो जाएगा, जिस दिन अपॉइंट किए गए हैं, अगर 6 साल पहले पूरा हो गया या 65 ईयर पहले पूरा हो गया, तभी ये रिटायर हो जाएंगे। ईसीआई का काम क्या है? कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इनका काम, ईसीआई का जो काम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। इसी मैटर पे विवाद चल रहा है। अगला टॉपिक हम मूव करते हैं, फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? 280 के अंतर्गत। और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जो भी जो भी आपका बॉडी है, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी आर्टिकल के अंतर्गत हो रहा है, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अभी हमने ऊपर देखा, ये भी किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका गठन हुआ है? 324। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वित्त आयोग भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जो कंपोजिशन क्या है? तो इसमें जो चेयरमैन रहेंगे और 4 अदर मेंबर रहेंगे। चेयरमैन कौन है इस समय? तो इसका जो चेयरमैन है वो अरविंद पनगड़िया हैं। अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे। वित्त आयोग अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वित्त आयोग को, नॉर्मली 5 ईयर होता है। यहाँ जो टेन्योर है, इसका मतलब ये है कि जो इनका रिकमेंडेशन होगा वो कितने साल तक वैलिड रहेगा, कितने साल तक माना जाएगा, या इनकी रिकमेंडेशन पे कितने साल तक जो करों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जाएगा। वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे, राज्यों में कर का वितरण, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच का करों का वितरण कैसे होगा, तथा राज्यों में किस पैरामीटर के आधार पे कर बांटे जाएंगे, और ग्रांट का भी ये रिकमेंडेशन देते हैं। जो इनका रिकमेंडेशन होता है वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बाइंडिंग नहीं होता है। सरकार की इच्छा है, माने या न माने। इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? जो 16वां वित्त आयोग है, जिसकी अध्यक्षता अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं, इनको 2026 से लेकर 2031 अवधि के लिए कर बंटवारे कर बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए तथा जीएसटी की क्षतिपूर्ति और राजकोषीय घाटे की समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। अगले टॉपिक पे हम मूव करते हैं, आर्टिकल 143। जो अनुच्छेद 143 है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक क्यों है? क्योंकि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को
भेजे थे और उस पे एडवाइजरी मांगी थी, जिसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 5 जजों की बेंच इस मैटर को सुन रहे हैं, जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है राष्ट्रपति का, जिसका यूज़ करे राष्ट्रपति ने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे। तो प्रोविज़न जो आर्टिकल 143 है, इसमें क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हू रेफर, मतलब कौन ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मांगेगा कौन? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रेफर क्वेश्चन टू द सुप्रीम कोर्ट। और इसका नेचर क्या होता है? जो मतलब प्रेसिडेंट क्वेश्चन पूछेंगे एडवाइजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को, उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब क्या बाइंडिंग है या नहीं बाइंडिंग है? तो सुप्रीम कोर्ट वो एडवाइस देने के लिए बाइंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे देता है राष्ट्रपति को, उसके बाद राष्ट्रपति भी बाइंडिंग नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करे। अगला आपका हम टॉपिक मूव करते हैं, सिमिलीपल नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो लेटेस्ट नेशनल पार्क घोषित किया गया है 107th नेशनल पार्क है। और सिमिलीपल नेशनल पार्क का नाम सिमिलीपल क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ पर रेड सिल्क कॉटन ट्री पाया जाता है। इस ट्री के नाम पे इसका नाम सिमिलीपल नेशनल पार्क रखा गया है। किस स्टेट में यह है नेशनल पार्क? उड़ीसा स्टेट में यह नेशनल पार्क है। 23rd लॉ कमीशन, 23वां विधि आयोग। यह कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। जब भी गवर्नमेंट को कोई लॉ या कुछ मतलब कानून से संबंधित जानकारी चाहिए होती है, तो वो विधि आयोग बनाते हैं। ये आयोग जो अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी होता एंड नॉन परमानेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ये बॉडी बनाई गई है, ना तो किसी एक्ट के अंतर्गत और ना ही किसी आर्टिकल के अंतर्गत ये बॉडी बनाई गई है। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे बनी है। और जब ये रिकमेंडेशन दे देंगे जिस पर्पज से ये कमेटी बनाई गई है, तो ये कमेटी डिजॉल्व हो जाएगी। जब दोबारा फिर जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रपति फिर से इस आयोग को बना देंगे। अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विलेज अमरावती में आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कहाँ बनाया गया है? चेनाब ब्रिज। ये आपने देखा होगा, मोदी जी ने उद्घाटन किया है। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। चेनाब ब्रिज पे यह ब्रिज, सॉरी, चेनाब रिवर पे यह ब्रिज उपस्थित है। नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के दो ग्रंथ को रजिस्टर किया गया है, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। तो जरूरी नहीं ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे, ऐसा भी पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। इंडिया फर्स्ट एआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी एस्टेब्लिश्ड, भारत का पहला एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट ऑर्गेनाइज्ड न्यू दिल्ली, जो 9वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो इस पुरस्कार का क्या नाम है? स्कॉच पुरस्कार। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 पब्लिश हुआ है और इसमें बताया गया है हर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये विश्व में 9वें नंबर पे सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अगले टॉपिक में मूव करते हैं। जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। ये जो है 107 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चलेगी? कतरनिया घाट बिल्ड लाइफ सैंक्चुरी से दुधवा टाइगर रिजर्व तक चलेगी। और इस ट्रेन की खासियत क्या है? मेन अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट क्या रहेगा? विस्टाडोम कोच। अगले टॉपिक में मूव करते हैं। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 नीति आयोग ने रिलीज किया है। जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग ने रिलीज किया है, इसमें जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है वो उड़ीसा है। और आप लोग ये बताइएगा कि नीति आयोग का करंट वाइस चेयरपर्सन कौन है और सीईओ कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट कॉमर्शियल ई मिथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? कस्सो डेनमार्क में किया गया है।
फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड एज यूनियन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। पहली भारत की कोई महिला यूनियन लॉ सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर अंजू राठी राणा। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कलर से हाईलाइट भी कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा इसको। और ये किस डिपार्टमेंट में अपॉइंट की गई हैं? सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है। इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी नारायणन है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? आशुतोष अग्निहोत्री। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया रणधीर सिंह बने हैं। कोई पहला भारतीय है जो इसका अध्यक्ष बना है। क्रिस्टी कोवेंट्री, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्यों हो जाता है? क्योंकि पहली बार कोई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की कोई पहले महिला, कोई प्रथम महिला ही इसकी प्रेसिडेंट बनी है। इसके पहले कभी कोई महिला आईओसी का प्रेसिडेंट नहीं बनी थी। और दूसरा, इसमें और एक महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी तक कोई अफ्रीकन भी आईओसी का अध्यक्ष नहीं बना था। फर्स्ट अफ्रीकन भी कोई आईओसी का अध्यक्ष बन रहा है। तो इसीलिए ये जो आपका टॉपिक है, क्रिस्टी कोवेंट्री जो आईओसी की अध्यक्ष बनी है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में। टर्म किस इतना कार्यकाल कितना रहेगा? तो 8 साल का कार्यकाल रहेगा। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे से। और इन्होंने 2 बार ओलंपिक चैंपियनशिप जीता है स्विमिंग में। तो इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट आपको रिलेवेंट लग रहा है, तो आप लाइक करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। धन्यवाद।